हाँ हो गया सर। आइए। अभी घड़ी में रात्रि के 9:15 बजे हैं और हम पहुंचे हुए हैं गर्दनी बाग। ये जो संघर्ष स्थली है, इस संघर्ष स्थली पर आप देखिए, इस रात्रि के समय में हमारे बिहार के उच्च प्रतिभावान लोग, उच्च शिक्षित लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और आज 6 दिनों से बैठे हैं। ये 6ठा दिन है। अभी हम लोग अपने कार्यक्रम में काफ़ी व्यस्त रहे, इसलिए हमें अफसोस है कि हम इन लोगों के पास पहले नहीं आ सके, लेकिन आज अपने आप को हम नहीं रोक सके। मैं औरंगाबाद से लौट रहा था तो मैंने कहा कि नहीं, आज निश्चित रूप से हम इन लोगों से मिल करके जाएंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय और गवर्नर साहब, जरा देखिए ये कौन लोग हैं, इन चेहरों को जरा देखिए। ये लोग कोई रिक्शा पुलर नहीं है, ये ऑटो टोटो चलाने वाले लोग नहीं हैं, ये मजदूरी करने वाले लोग नहीं हैं। ये जो नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं 6 दिनों से अनशन पर, ये नौजवान उच्चतम योग्यता प्राप्त लोग बैठे हुए हैं, जो बिहार शिक्षा के क्षेत्र में निचले पायदान पर है। उस राज्य में उच्च शिक्षित लोग, पीएचडी योग्यताधारी लोग बैठे हैं। देखिए, ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार, ये सारे स्कॉलर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई कुमोद पटेल जी हैं, अभिषेक मेहता जी हैं और बिक्कू सिंह प्रधान जी, ये 3 लोग अनशन पर बैठे हैं 6 दिनों से। और इनकी क्या मांग है, कौन सी नाजायज मांग है? ये आप भारत में एक अलग कानून बनाना चाहते हैं, बिहार को आप क्या बनाना चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस बनाइए यहाँ के छात्रों के लिए। जब सारे यूनिवर्सिटीज में, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जब प्रोफेसर बनने के लिए उच्चतम आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है, तो आप 43 साल पर क्यों बैन करना चाहते हैं गरीबों के बच्चों को? आपका बच्चा पढ़ता है, आप उसको लंदन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में पढ़ाइएगा। गरीबों के बच्चे ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिए। और आप इनको 43 साल में क्यों आप इनको रोकना चाहते हैं कि प्रोफेसर नहीं बनेंगे? इनकी कौन सी मांग नाजायज मांग है? हम सदन में भी सवाल पूछे थे, लेकिन सदन का पटल पर उत्तरित नहीं हुआ। आपकी व्यवस्था है, आपका जो मन है, आप क्वेश्चन लाइए, नहीं लाइए, हम तो अपना काम कर रहे थे। लेकिन हमें अफसोस है कि हम अपने इन तमाम नौजवान साथियों को न्याय नहीं दिला सके। आप आइए इधर से, इनकी बात को जरा सुनिए। ये सभी लोग यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर हैं। देखिए, भारत का संविधान लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि संविधान से तो मतलब है नहीं, इनका तो मुख्य विधान चलेगा, तो जखनी जो मन है से कानून बना देंगे। बताइए कुमोद पटेल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कुमोद भाई, सबसे पहले तो आपका हम धन्यवाद देना चाहते हैं, कम से कम अपने शोधार्थियों के दर्द को समझा। और देखिए, पूरे बिहार के शोधार्थी पीड़ित ये जो नई मावली आई है, सरकार ने जो बजट आपने अध्ययन किया होगा, आपने देखा होगा, जैसे हम लोग मांग कर रहे हैं 2018 टेबल 3A के तहत डोमिसाइल को लागू करते हुए पीएचडी को अनिवार्य करते हुए बहाली दी जाए। हम लोग की मांग यही है। और आपने देखा होगा डोमिसाइल की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन आखिर आपको बिहारी छात्रों पर भरोसा क्यों नहीं है? सबसे बड़ा विषय ये है, क्यों जो ये तो महावीर की धरती रही, गौतम बुद्ध की धरती रही है, हमारे जिला के रहने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह की धरती रही है, नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। इतना बड़ा ख्याति वाला राज्य हमारा बिहार रहा है, उसके बाद भी आपको बिहारी छात्रों पर भरोसा नहीं है। और कौन से लोग नियम बना रहे हैं? आप लोग सदन में उठाइए, जो लोग ग्रेजुएट लोग हैं वो लोग हम लोग के लिए नियम बनाएंगे क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, बिहार के नौजवानों के साथ बड़ा सवाल है। देखिए, जब सदन चल रहा था, जब शिक्षकों की जो बहाली हो रही थी, विद्यालय अध्यापकों की, उसमें भी इन्होंने यही किया था। 2 रंगा बिल्ला आया था, ये बगल वाला पछियारी राज्य से, आई दोनों आकर के बिहार के बच्चों के साथ हकमारी किया। मैं सदन में कहा था कि बिहार की सरकार है, इतनी उदार है, घर का बेटा बेकार है और बाहरी को रोजगार। और यही सुशासन की सरकार। ये लोग पीएचडी किए हुए लोग यहाँ ये योग्य नहीं है। सारे के सारे आपने इंस्टीट्यूशंस में, आप जितने भी लीगल इंस्टीट्यूशंस थे, आपने सारा जज जो है आप पछियारी टोला से लाके भर दिया। आप कॉलेज में खाली प्रोफेसर को लिया के सारा विद्वान बगल में यही पछियारी राज्य में जो है पैदा लिया है, इसके अलावा और कहीं विद्वान पैदा नहीं हुआ है। और बिहार का नौजवान जो है कहाँ जाएगा? आप क्यों रोकना चाहते हैं? ये सारा का सारा जो पदाधिकारी आता है बिहार को बर्बाद करने के लिए, ये सब आईएएस सब बैठ करके और ये बर्बाद कर रहा है पूरे बिहार को। और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी तमाशा देख रहे हैं आप लोग।
बिहार का नौजवान कहाँ जाएगा? आपका नौजवान, आपका बेटा जाके ठेला चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करेगा, और दूसरे राज्य का लड़का आके यहाँ पर प्रोफेसर बनेगा, वाइस चांसलर बनेगा। बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी में आपने वाइस चांसलर लेकर के उत्तर प्रदेश से रख दिया है। तो नेता यहाँ का मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ले आओ सारे विधायकों को उत्तर प्रदेश से। क्यों यहाँ पर रहेगा? बिहार का नौजवान यहाँ भूखे मर रहा है, और आप जो बाहर से ला करके लोगों को आप जज बना रहे हैं, अधिकारी बना रहे हैं, प्रोफेसर बना रहे हैं। बिहार के लोग कान खोल के सुनिए, देखिए क्या हो रहा है नौजवानों के साथ। बिहार का नौजवान सड़क पर है, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति सड़क पर सो रहा है। बिहार में क्या वो विधायक और क्या वो मंत्री पीएचडी किए हुए हैं? और पीएचडी नहीं किया, क्या जानोगे दर्द क्या होता है, कैसे गरीब का बच्चा पीएचडी करता है। और गरीब का बच्चा जब पीएचडी करके और रोज चाह रहा है कि हम प्रोफेसर बने, तो 43 साल में इसको रोक दो कि अभी आगे नहीं बढ़े। गजब की सरकार है भाई बिहार के अंदर में। और हम तो बहुत दुखी हैं इस बात से। मैं तो बराबर छात्रों के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर मैं जूझता रहता हूँ, लेकिन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, ये सब बर्बाद कर देगा। ये सब बाहरी पदाधिकारी सो के बिहार को बर्बाद करने पर लगा हुआ। आप कुछ बता रहे थे, बताइए, और क्या कहना चाह रहे थे, क्या क्या और महत्वपूर्ण चीजें बताइए। देखिए, इसमें जो जिस दिन बजट इन लोगों ने बनाया, मात्र 15 दिनों में इन लोगों ने पूरे बजट को फाइनल किया, और बोलते हैं कि हमने जो कमेटी बनाया है वाइस चांसलर को अनुभव है, वो अनुभव के बेसिस पे बनाया है। लेकिन यही केरला में जब ये कुछ भी चेंजेस करने था, हायर एजुकेशन रिफॉर्मेशन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने पोस्ट डॉक उसमें किया है, उनको, जैसे डॉक्टर मेनन जी हैं, उनका रिकमेंडेशन बहुत ही अच्छा है। वो सब क्राइटेरियाज को ला करके, इस पर समय ले करके ही अगर कुछ चेंज करना था, तो बिहार के लोगों के साथ मिल करके बात करके, कास्ट सेंसस देखते हुए, डेमोग्राफी विल बी चेंज हियर ऑल्सो, everything will be changed here also. So we have to consider all the things in the for the release of 2026 statute. और दूसरी बात है, अभी जो आपने स्टैट्यू ला के हमारे माथे पे रख दी है, अब आपका जो भी कारण रहा हो आई डोंट नो, लेकिन जो समाधान है 30 साल से हमारे यहाँ 2 बार ही सिर्फ आप लोगों ने फाइनल किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी 2020 का भी चल ही रहा है, 7वां साल हो गया, वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। और इतने सारे सीट जो 30 सालों में एक्युमुलेटेड हैं, इसको एज बार करके अचानक से 55 से 43 ला करके अचानक से एज बार करके, जो यहाँ के मूल निवासी है जिन्होंने पीएचडी करके API स्कोर से पीएचडी किया है, अच्छे पेपर्स छापे हैं और लैब्स में काफ़ी काम किए हैं। ऐसा नहीं है, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ड्यूरिंग कोविड-19 ऑल्सो इन द लैब। तो ये पीपीटिंग करके हमने अपने रिजल्ट्स को प्रूफ किया है, वर्ल्ड कम्युनिटीज़ में अच्छे जर्नल्स में पेपर छापे हैं। और आप अचानक से 43 या 45 एज करके नाटक करके और इस सबको बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरे राज्यों के लोगों को अचानक से इधर आने का मौका इससे मिला है। कश्मीर से लोग, आपको प्रखंड का जो बहाली की है अभी जस्ट हुआ है, कश्मीर के लोग इसमें आ गए। हमारे चांसलर, हमारे वाइस चांसलर, हमारे जो गवर्नर साहब है खुद चांसलर रहे अभी जस्ट यहाँ आने से पहले, कश्मीर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के चांसलर। तो कश्मीर के लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं प्रखंड में इंटरव्यू देने आ गए इतने सारे। BHU के तो खैर, UP के तो लोग भर ही गए, MP के भी लोग आ रहे हैं। तो ये सब थोड़ा ये ठीक नहीं है, ये साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और दूसरी बात है कि आपने जो 2026 का जो बनाया, इसमें आपने जो है कि PhD को नलिफाइड कर दिया। मतलब ये गजब का स्थिति है। आपको उसको वैल्यूलेस बनाएंगे PhD को, तो फिर कल हो के एसोसिएट प्रोफेसर आपके यहाँ प्रोफेसर कैसे पैदा होंगे? उन्हीं से आपको वाइस चांसलर बनाना है। ये पूरी प्रक्रिया को आपने बाधित कर दिया है। तो PhD तो रिसर्च ही होता है। तो रिसर्च जो है, रिसर्च के लिए आप बोलते हैं कि आप PhD लोगों को क्वालिटी कम है। आपने कहिया पैसा दिया है, कभी भी पैसा खर्च किया, जो संसाधन आपने विश्वविद्यालयों में दिया, पैसा दिया, उसी में बेचारे हमारे जो प्रेजेंट है, जो परमानेंट पोस्ट पे जो एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो साधन था उसी में अच्छे से PhD कराने की कोशिश की। तो आप अपने यहाँ से किए हुए PhD लोगों को ही कह रहे हैं कि वो बेकार है, सब बेकार के हैं। ये तो आपकी गलती है ना। पिछले 30 सालों में आपने क्यों नहीं पैसा डाला विश्वविद्यालयों में? रिसर्च के लिए आपने क्यों नहीं माहौल बनाया? लैब्स के लिए फंडिंग क्यों नहीं किया? इवन आपको बता दूं, शोध कार्य करने के दौरान एक चीज़ था जहां से हम लोग पेपर अपना डाउनलोड करके अपने शोध विषय को वर्ल्ड कम्युनिटी से ले करके डिजाइन करते थे, उसका भी रास्ता आप लोगों ने बंद कर दिया। साइंस हब था जो फ्री एक्सेस था, अभी जो भी पेपर है उसको डाउनलोड करने के लिए हमको मतलब 2000-3000 रुपया खर्च करना पड़ता है। अभी बिना पेपर का हम अपने पेपर से, अपने रिसर्च, अपना थीसिस कैसे लिखेंगे? हाउ कैन वी एनालाइज आवर डाटा? कोई भी डाटा अगर लैब्स में आता है, उसको लैब्स को एनालाइज करने के लिए जो हमको पेपर चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सके या फिर फर्दर थ्योरीज को देख करके उस पर लिख सके, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन,
मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई भी जो हमारे नेतागण हैं, ठीक है आप पीएचडी नहीं हो, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता था पीएचडी हो जाओ, लेकिन आप भी इतनी तो ये हमारे यहाँ संन्यास की प्रथा रही है, हमें आत्मज्ञान होता है, तो आप कम से कम समाज से आए हैं पॉलिटिशियंस, तो उनको तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि क्या सही क्या गलत। आप सीधे आईएएस पे डिपेंड करें, आईएएस को विद्वान समझ रहे हैं, आपको इस पे विचार करना होगा 2026 के बजट के ऊपर। अच्छा ये बताइए, पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर बनने के अलावा और कोई उसका कोई काम है? अगर पीएचडी योग्यताधारी को प्रोफेसर नहीं बनाइएगा तो पीएचडी कोई क्यों करेगा? इसका कोई मतलब है? इसका रिसर्च का तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेगा? भूजा फाकेगा पीएचडी के डिग्री पर। भैया सदन में पूछिएगा कि 43 हम लोग का करेंगे तो विधानसभा में भी विधायक को लोग 43 अभी सदनवा चलता रहता तब न चलते सदन में आप लोग अनशन में बैठे रहते तो हम जरूर पूछते हैं। पूछिएगा जरूर भी। लेकिन ये बात पहुंच रही है, ऐसा नहीं है, हम जो बोलते हैं सब पहुंचती है बात। 43 साल आप जो है देखिए, नेता बनने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, नहीं। कुछ के दिल की चाह बना है सिंहासन, कुछ के दिल की थाह बना है सिंहासन, चलने की तैयारी में भी बहुतों के अरमानों की चाह बना है सिंहासन। आप जब मरने लगता है उस समय तक आप रहिएगा कुर्सी पर, राज्य चलाने के लिए आपका ब्रेन ठीक है। अब 43 साल के बाद में ये आदमी ये योग्य नहीं है। अब पीएचडी का कोई मतलब है? बिहार की धरती है, इसी बिहार की धरती पर राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर जन्म लेते हैं, और यह जानना चाहिए यहाँ के नेताओं को, जो आईएएस तो यहाँ पगला सब बैठा हुआ है, आप लोगों को ही मालूम होना चाहिए। रामाधारी सिंह दिनकर एमए पास भी नहीं थे, और एमए में उनकी किताबें पढ़ाई जाती थी, और तब उनको जो है बिना पीएचडी के उनके लिए स्पेशल कैबिनेट में लाया गया, और उनको बिना पीजी किए हुए, बिना पीएचडी किए हुए उनको प्रोफेसर बनाया गया था। यह बिहार की धरती है, यहाँ की मिट्टी में इतनी प्रतिभा पलती है। तमाशा बना के रखे हैं आप। बिहार के नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है सारे लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं आग्रह करता हूँ, अविलंब आप जो है ये नया कानून, जो काला कानून है, इसको वापस लीजिए, और पूर्व से जो प्रचलित व्यवस्था रही है 55 साल तक की जो ऊपरी आयु सीमा थी, वह आयु सीमा फिर से आप निर्धारित करिए। और बिहार में एक बात याद रखिए, ज्यादा जो ही पछियारी राज्य पर आपको ज्यादा भरोसा हो रहा है, तब पुरवारी राज्य से मुख्यमंत्री भी यहाँ आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जब आप सब पूरा का पूरा एकदम सब भरोसा कर रहे हैं आप बगल के राज्य पर, कहाँ जाएगा लोग यहाँ का? अरे अजीब अजीब है, जानते हैं हम तो एगो केस में गए थे कोर्ट में, हम ही को खड़ा करा दिया 15 मिनट। बाइस्ट है, दिमाग से पैदल सब है, बाइस्ट है बिहारी से, ये पूरे जनरेशन को बर्बाद कर देगा सब। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, बिहार के नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में आप सभी लोगों के संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। आप सभी लोग इसी हौसला के साथ लड़िए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। और नहीं, याद रखिएगा, यही नौजवान हथेली पर उठा के जिसको देश के सबसे बड़ा अदालत में बैठ करके कोई जज कहता है कि कॉकरोच है, और वही एक शब्द पूरे हिंदुस्तान को हिला देता है। याद रखिएगा, ये साधारण लोग नहीं है, इनके समर्थन में सारे फिर से लोग सड़क पर उतरेंगे, और तब उसके बाद में आपकी सत्ता की चूल्हे हिल जाएंगी। आप पूर्व की जो व्यवस्था है उसको लागू करिए। पीएचडी स्कॉलर जो भी हैं उनके उस योग्यता के आधार पर बहाली का जो प्रोविजन है फिर से आप लागू करिए, और डोमिसाइल नीति हर हाल में लागू होना चाहिए। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा, घर का बेटा बेकार है, अब बाहरी को रोजगार है, तो ऐसी हमको नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चलेगी। हम इस सरकार का विरोध करते हैं। जब आप खाइएगा हिंदुस्तान का, गाइएगा पाकिस्तान का, ही नहीं चलेगा। आप मजा कीजिएगा, यहाँ बिहार के गांव गरीब के लोगों के नमक से लेके कफन तक के टैक्स के पैसा से गुलछर्रा उड़ाइएगा, आप बगल वाला लोग के सुविधा दीजिएगा, अपना बाल बच्चा के, बिहार के नौजवान को रिक्शा ठेला चलाने के लिए, मजदूरी करने के लिए 10,000 रुपया के गार्ड के नौकरी करने के लिए मजबूर करिएगा। देखे ना बांकीपुर वाला, वही हाल हो जाएगा पूरे बिहार में। सावधान, एक बार फिर से सचेत हो जाइए और इनके मांग पर तुरंत विचार करिए, विलंब वार्ता करिए।